Hello everyone, welcome on my YouTube channel Karamjit Nursing Classes. If you are new on my video, please like and subscribe my channel. Today my question is about the functions of blood. This is the most important question. So today I will explain briefly. I hope you will understand. So transportation. It transports oxygen from lungs to body tissues and carbon dioxide from the cells to the lungs. ब्लड क्या करता है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे लंग्स तो बॉडी टिश्यूज़ तक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सेल से कहाँ पर ट्रांसफर करता है? लंग्स तक। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक टू द टिश्यूज़। जो हम ब्लड होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड से हमें मिलते हैं, हमारी जो फूड पाइप है उसको अब्जॉर्ब करके रखती है। तो जो ब्लड होता है वो एलिमेंट्री ट्रैक से टिश्यूज़ तक इसको ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू देयर टारगेट ग्लैंड्स एंड टू टिश्यूज़। अब जो ब्लड होता है वो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से? फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से लेकर ये वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ तक इसकी ज़रूरत होती है, एंड टिश्यूज़ को भी हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म फ्रॉम बॉडी टिश्यूज़ टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी। अब ट्रांसपोर्ट क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स। कहाँ से किसके वेस्ट प्रोडक्ट्स? सेलुलर मेटाबॉलिज्म। कहाँ से? हमारी बॉडी से। कहाँ तक? टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी। वहाँ से ये लाइक यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इट ट्रांसपोर्ट्स हीट प्रोड्यूस्ड इन एक्टिव टिश्यूज़ टू अदर एक्टिव टिश्यूज़। अब जो ब्लड है इसका ये भी एक मेन फंक्शन है कि ये हीट जो भी प्रोड्यूस होती है हमारे जो एक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये वहाँ से अदर एक्टिव टिश्यूज़ को जो हीट है वो ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन की। इट रेगुलेट्स करता है एसिड बेस बैलेंस जो कि बहुत ही हमारी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी की। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ H2O। ये रेगुलेट करता है H2O क्या होता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी फ्लूइड। थर्ड है इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द स्किन एंड थ्रू द हीट अब्जॉर्बिंग और कूलेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ हिज वाटर कंटेंट। सिंपली है कि ये फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है, और दूसरा पॉइंट है ये अमाउंट ऑफ H2O को भी रेगुलेट करता है। थर्ड है ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं प्रोटेक्शन की। फेगोसाइटिक WBC। फेगोसाइटिक क्या आता है? जो भी हमारे बेस्ड सेल्स होते हैं ये इनको नष्ट करते हैं, किल कर देते हैं। सो फेगोसाइटिक WBC एंड स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टॉक्सिन्स। जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है जो फेगोसाइटिक है उसका मतलब है किल करता है ये बेस्ड सेल्स को और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी कीटाणु हमारी बॉडी में चले जाते हैं और टॉक्सिन्स जो भी टॉक्सिक होता है कुछ हमारी बॉडी में उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के लिए। क्लॉटिंग मैकेनिज्म प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ब्लड लॉस। और क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या होता है? वो प्रोटेक्ट करता है कि हमारा जो कभी ब्लड लॉस है उसको रोकता है, ब्लड लॉस होने से रोकता है जो ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं। सो ये था क्वेश्चन हमारा फंक्शंस ऑफ ब्लड। सिंपली मैं आपको ब्रीफली एक बार फिर समझा देती हूँ। ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन लंग्स टू बॉडी टिश्यूज़ एंड सेल्स टू लंग्स। ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को, ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स कहाँ तक? किडनी तक। ट्रांसपोर्ट करता है हीट। ये तो है ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट। नेक्स्ट है रेगुलेशन। रेगुलेट किसको करता है? ये एसिड बेस बैलेंस को, अमाउंट ऑफ H2O को और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और प्रोटेक्शन क्या है? फेगोसाइटिक WBC
किसको ये किल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और क्लॉटिंग मैकेनिज्म में जो ब्लड है उसका ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो then comment on it and subscribe my channel. Thank you.